Hi guys, I'm Sam back with a new video and welcome to my channel Balls Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे वर्थ फेरिफेल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आप लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि इसका कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस हम पहले इसके टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते हैं और हम चलते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो ये इसका मंथली चार्ट लगा है, आप देख रहे हैं स्टॉक लॉन्ग टर्म में कॉन्टीन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में है। और जब हम इसके वीकली चार्ट पे आते हैं तो आप स्टॉक बिहेवियर चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि जब भी ये ब्रेकआउट देता है, पहले इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई तकरीबन फ्यू वीक्स के लिए। फिर इसने जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट जो स्टॉक प्राइस था उसको डबल के करीब कर दिया। उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन हुई। तो अब ये थर्ड टाइम है कि इसने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल को ब्रेक किया है जो कि 190 120 का लेवल था, उसको ब्रेक करके इसने 126 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे एंड शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं स्टॉक कैसा है। तो गाइज जब हम इसके डेली चार्ट पे आते हैं तो इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट किया एंड वही 119 का जो प्राइस था, 119 120 का, उसको ब्रेक करके इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए हैं। एंड लेट्स सी इसकी अर्निंग्स कब हैं। तो अर्निंग्स तो इसकी यहाँ पे नहीं डिक्लेयर की जा रही, बट अब हम टेक्निकली स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसने अराउंड 18% की मूव दी है। तो अब इसमें हो सकता है मंडे वाले दिन एक कंसोलिडेशन हो, क्योंकि अगर हम पीछे चेक कर दें, जब भी इसने एक बड़ी कैंडल बनाई है उसके बाद एक कंसोलिडेशन आती है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर ये उस मतलब जो इसका प्राइस एक्शन है उसके बाद फिर प्राइस सर्ज होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद नेक्स्ट डे इसने एक अप मूव दिया, बट उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन आती रही, बट इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, बट ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। तो वहाँ से एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आई एंड जो कि हम अगर इसे देखें कि जुलाई से लेके जनवरी तो तकरीबन 7 महीने 6 महीने चली और उसके बाद अब इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो गाइज मंडे को आपको इसमें एक पहले प्राइस सर्च दिख सकता है कि ये थोड़ा ऊपर खुले और उसके बाद कुछ देर के लिए ऊपर जाए, आपको इंट्राडे में एक अच्छी मूव दे जाए, बट उसके बाद इसमें एक कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 20% के करीब तो स्टॉक पहले ही एक मूव दे चुका है। तो उसके बाद अब ज़्यादा बड़ी मूव आपको नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ ये है, अगर आप पोजीशंस को अगर आप इस लेवल से पोजीशन बना के बैठे हैं तो आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द जो आपकी होल्डिंग है उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जहाँ भी आपको एक अपर लेवल मिलता है मंडे को। क्योंकि अगर हम SGX निफ्टी देखते हैं तो वो तकरीबन 200 पॉइंट डाउन है, तो मंडे को मार्केट फिर एक फॉल आ सकता है मार्केट में, और कितना आएगा कितना नहीं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। तो आपको कम से कम 50% होल्डिंग में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए एंड बाकी रेस्ट ऑफ द 50% आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कॉन्टीन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही है। ठीक है, इसमें कंसोलिडेशन आती ज़रूर है, बट उसके बाद फिर अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करता है। तो ये तो थे इसके टेक्निकल्स। हाँ, आपको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा गाइस वो 102 रुपये के आसपास बनता है। 102 रुपये से नीचे जाता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा कुछ देर के लिए, ठीक है। तो वहाँ आपको मतलब एक बार एग्ज़िट करना चाहिए, दोबारा से अगर फिर ये अप मूव की तरफ चलेगा तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं। एंड माई दिस व्यू इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो टेक्निकली आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन आने के बाद ये फिर एक अच्छी मूव दे सकता है, या यहाँ से भी अगर मार्केट ठीक रहती है तो आपको अच्छी मूव 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद दिखा सकता है, क्योंकि ये 119 का इसका एक ब्रेकआउट लेवल है
जो कि इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं 102 रुपये का। लॉन्ग टर्म है तो आप पोजीशन को होल्ड कीजिए। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और इसका लाइफ टाइम हाई इसने कल ही बनाया है फ्राइडे को, जो कि 128 दिखा रहा है। लाइफ टाइम लो जो है वो 45 रुपीज़ है, और कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी कुछ 2017 में या 2020 में लिस्ट हुई है, और BSE पे लिस्टेड भी नहीं है, ये सिर्फ NSE पे लिस्टेड है। एंड स्टॉक की पी अगर देखेंगे आप तो अराउंड 15% की है। बुक वैल्यू जो है वो 72 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, 1.5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है। एंड ROC ROE दोनों अच्छा दिखा रहे हैं, 15% 12%। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। डेप्ट जो है कंपनी में बहुत ही कम है, वर्चुअली आप डेप्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व जो है वो अच्छे खासे पड़े हैं। कैश इक्विवेलेंट भी जो है 21 करोड़ से ऊपर का पड़ा है। DIs एंड FIs होल्डिंग कोई नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, मैक्सिमम है, बल्कि मैं कहूँगा जितनी वो रख सकते हैं 75%, तो उसी के करीब उनकी होल्डिंग है। एंड प्लेज कुछ भी नहीं है प्रमोटर्स का, और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव में है। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.15% की है सॉरी गाइस। तो जो कि एक बहुत ही अच्छा रेशियो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। एंड चेंज इन द प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। प्रमोटर मतलब कि कोई होल्डिंग उन्होंने अपनी कम नहीं की है। और बेसिकली गाइस ये एक कॉरुगेटेड बॉक्सेस बनाती है कंपनी। एंड इसके जो क्लाइंट्स हैं वो FMCG सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं, और इनका बिज़नेस जो है विद इन इंडिया ही है। ओवरसीज़ इंडिया इनका कोई बिज़नेस नहीं है। तो अब हमने इसका अगर चार्ट देखें लाइफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये वाला लेवल था 115 का, और यहाँ 108 का। तो इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है गाइस, ठीक है। वैसे जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो वो एक बड़ी अच्छी मूव देता है, वहाँ से डबल होने की कैपेसिटी रखता है अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो कि ये कंपनी लग रही है कि फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। तो लॉन्ग टर्म वाले तो पोजीशन को होल्ड करके चलिए, ठीक है। हो सकता है आपके पैसे को ये कुछ ही महीनों में डबल कर दे। बट शॉर्ट टर्म वाले मैंने आपको जैसे बोला है कि आप एक लेवल तक वेट कीजिए, एंड आधी होल्डिंग में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी की होल्ड कीजिए, और एक स्टॉप लॉस रख के चलिए। तो गाइज ये इसके पीर कंपनीज दिखा रहा है, जो कि पेपर कंपनीज दिखा रहा है, ये टेक्सटाइल कंपनीज दिखा रहा है। बेसिकली ये कंपनी एक्चुअल में इसकी पीर कंपनीज नहीं हैं, बट जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में शायद इनको कोई और कंपनी कंपैरेटिवली नहीं मिली है, तो इन कंपनीज को दिखा रहा है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस रिजल्ट जो है पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और रिजल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। आप देखें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो कंपनी के कम होते जा रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें दिसंबर में तो अराउंड 11% थे, फिर 8% रह गए, फिर बढ़ के 11.5% से ऊपर चले गए, और लास्ट क्वार्टर में ये 9% ही रह गए। तो बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़रूर बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहाँ से देखें दिसंबर 2020 से पिछले 4 क्वार्टर, तो कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कंपनी में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। और अगर हम इसके ईयरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं गाइस, तो आप देख रहे हैं कि कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया जब कंपनी का प्रॉफिट माइनस में आया हो, यानी लॉस दिया हो कंपनी ने, बल्कि जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 2 करोड़ था, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, 6, 10 हुआ, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है मार्च 2018 का जो साल था। अदरवाइज़ कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पे चलते हैं तो ये कुछ रेशियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। जो 10 ईयर्स की ROE है वो 18% के करीब है, अच्छी खासी ROE है।
एंड CAGR जो है वो आपको ये दिखा रहा है, अगर पिछले 3 साल की देखें तो 18% है, वो भी अच्छी खासी है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो 21% की दिखा रहा है 10 साल की, और अगर 3 साल की देखें वो भी 23% की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। क्योंकि ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, बट जो लिस्ट हुई है वो आई गेस 2020 में हुई है लिस्ट ये। तो ये बैलेंस शीट है गाइस कंपनी की। आप देख रहे हैं जो इक्विटी है वो कंपनी की बढ़ती जा रही है, और अब ये 16 करोड़ पे स्टेबल है, सस्टेन कर रही है। 16 करोड़ का मतलब ये टोटल जो शेयर हैं कंपनी के वो 16 करोड़ शेयर्स हैं। तो रिज़र्व हैं, कंपनी के रिज़र्व भी बढ़ते जा रहे हैं। बोरिंग्स जो हैं वो स्टेबल हैं पिछले 3 सालों से, अराउंड 17 करोड़। एंड जो कंपनी की एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, वो भी गाइस बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स जितने भी हम कंपनी के चेक करते हैं, हर तरफ से कंपनी अपनी ग्रोथ एंड अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रही है अपनी बैलेंस शीट्स में। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है तो ज़्यादा मतलब पब्लिक डोमेन में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा इसको कवर नहीं करती हैं, बट हम टिकर टेप पे भी चलते हैं। तो गाइज आप देखेंगे कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, और रिटर्न जो है वो अच्छी खासी रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है अच्छी है। एंट्री पॉइंट मतलब कि इनका कहना है कि ओवरबॉट जोन में नहीं है अभी ये स्टॉक, और कोई रेड फ्लैग नहीं है। बट द थिंग इज़ कि 20% की मूव दी है, तो जस्ट बी केयरफुल अगर आप इसमें कोई पोजीशन अब बनाना चाहते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट प्राइस जहाँ पे एक पोजीशन बनाई जाए, या तो फिर आप कंसोलिडेशन की वेट कीजिए कि आपको अगर 115-16 के आसपास मिलता है तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं वही चीज़ जो हमने बैलेंस शीट में देखी है कि कंपनी की सेल्स एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें होल्डिंग्स को देखें तो गाइस वही 74% से ऊपर की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। तो गाइस बेसिकली लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। तो बेसिकली जितने भी फंडामेंटल्स हमने चेक किए हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट द थिंग इज़ कि माइक्रो कैप कंपनी है एंड स्मॉल कैप कंपनीज या इनके शेयर प्राइसेस जब चलते हैं तो ये मार्केट को बीट करते हैं। अब देखिए कल मार्केट नीचे जा रही थी बट ये शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ये मार्केट के ऑपोजिट भी चलते हैं। बट इनमें रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है गाइस, क्योंकि जब इनका प्राइस नीचे आता है तो फिर ये तब भी जो मार्केट की परफॉर्मेंस उसको बीट करते हैं। मतलब नीचे आने की जो इनकी स्पीड होती है वो भी उतनी ही होती है जितनी कि यहाँ से ऊपर जाने की। तो बस यही इनमें रिस्क होता है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जस्ट लाइक दिस कंपनी। बिकॉज गाइज स्मॉल कैप कंपनी पोटेंशियल रखती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो मिड कैप या लार्ज कैप बनने का। जो कंपनीज ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो एक लिमिटेड होता है। आपको 10-15 या 20% की रिटर्न तो ज़रूर मिलती रहेगी अगर कंपनी अच्छी है, बट हाँ वो आपके पैसे को डबल कर दे वो पोटेंशियल उन कंपनीज में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपके पैसे को डबल करने का पोटेंशियल रखती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज फंडामेंटल। तो गाइज ये था इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, एंड आई होप कि मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कर दिए हैं, शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।